हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी व्रत त्योहार चैनल में। जय माता दी। दोस्तों कैसे हो? आज हम आपको बताने वाले हैं शनिदेव की कथा। इसके आसपास ही नंदगांव में बरसाना एवं श्री बांके बिहारी मंदिर स्थित है। सूर्यपुत्र भगवान शनिदेव जी का एक अति प्राचीन मंदिर स्थापित है। कोकिला धाम का यह सुंदर परिसर लगभग 20 एकड़ में फैला है। इसमें श्री शनिदेव मंदिर, श्री देव बिहारी मंदिर, श्री गोकुलेश्वर महादेव मंदिर, श्री गिरिराज मंदिर, श्री बाबा बनकमंडी मंदिर प्रमुख है। यहाँ 2 प्राचीन सरोवर और गौशाला भी है। कहते हैं जो यहाँ आकर शनि महाराज के दर्शन करते हैं उन्हें शनि की दशा, साढ़े सती और ढैया में शनि नहीं सताते। प्रत्येक शनिवार को यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु भगवान शनि की 3 की परिक्रमा करते हैं। शनि श्री अमावस्या को यह पर विशाल मेले का आयोजन होता है। शनि महाराज भगवान श्री कृष्ण के भक्त माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि कृष्ण के दर्शनों के लिए शनि महाराज ने कठोर तपस्या की। शनि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने इसी वन में कोयल के रूप में शनि महाराज को दर्शन दिया। इसलिए यह स्थान आज कोकिला वन के नाम से जाना जाता है। आइए श्री कृष्ण और श्री शनिदेव के प्रसंग को विस्तार से जानते हैं। माता यशोदा ने नहीं करने दिया शनि को कृष्ण दर्शन। जब श्री कृष्ण ने जन्म लिया तो सभी देवी देवताओं के दर्शन करने नंदगांव पधारे। श्री कृष्ण शनिदेव जी की देवताओं संग श्री कृष्ण के दर्शन करने नंदगांव पहुँचे, परंतु माँ यशोदा ने उन्हें नंदलाल के दर्शन करने से मना कर दिया, क्योंकि माँ यशोदा को डर था कि शनिदेव की वक्र दृष्टि कहीं कान्हा पर न पड़ जाए। परंतु शनिदेव को यह अच्छा नहीं लगा और वो निराश होकर नंदगांव के पास जंगल में आकर तपस्या करने लगे। शनिदेव का मानना था कि परमेश्वर श्री कृष्ण ने ही तो उन्हें न्यायाधीश बनाकर पापियों को दंडित करने का कार्य सौंपा है तथा सज्जनों सत्पुरुषों भगवत भक्तों का शनिदेव सदैव कल्याण करते हैं। श्री कृष्ण ने कोयल बन शनिदेव को दर्शन दिए। भगवान श्री कृष्ण शनिदेव की तपस्या से द्रवित हो गए और शनिदेव के सामने कोयल के रूप में प्रकट होकर कहा, हे शनिदेव, आप निस्संदेह अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित हो और आपके ही कारण पापियों, अत्याचारियों, कुकर्मियों का दमन होता है और परोक्ष रूप से कर्म परायण सज्जनों सत्पुरुषों भगवत भक्तों का कल्याण होता है। आप धर्मपरायण प्राणियों के लिए ही तो कुकर्मियों का दमन करके उन्हें भी कर्तव्य परायण बनाते हो। आप हृदय तो पिता की तरह सभी कर्तव्य निष्ठा प्राणियों के लिए द्रवित रहता है और उन्हीं की रक्षा के लिए आप एक सजग और बलवान पिता की तरह सदैव उनके अनिष्ट स्वरूप दुष्टों को दंड देते रहते हो। हे शनिदेव, मैं आपसे एक भेद खोलना चाहता हूँ कि यह ब्रिज क्षेत्र मुझे परम प्रिय है और मैं इस पवित्र भूमि को सदैव आप जैसे सशक्त रक्षक और पापियों को दंड देने से सक्षम कर्तव्यपरायण शनिदेव की छत्रछाया में रखना चाहता हूँ। इसलिए हे शनिदेव, आप मेरी इस इच्छा को सम्मान देते हुए इसी स्थान पर सदैव निवास करो, क्योंकि मैं यहाँ कोयल के रूप में आपसे मिला हूँ। इसीलिए आज से यह पवित्र स्थान कोकिलावन के नाम से विख्यात होगा। यहाँ कोयल के मधुर स्वर सदैव गूंजते रहेंगे। आप मेरे इस ब्रिज प्रदेश में आने वाले हर प्राणी पर नम्र रहे। साथ ही कोकिलावन धाम में आने वाला आपके साथ साथ मेरी भी कृपा का पात्र होगा। मंदिर का इतिहास गरुड़ पुराण में व नारद पुराण में कोकिला बिहारी जी का उल्लेख आता है, तो शनि महाराज का भी कोकिला वन में विराजना भगवत कृष्ण के समय से ही माना जाता है। बीच में कुछ समय के लिए मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गया था। करीब 350 वर्ष पूर्व राजस्थान में भरतपुर महाराज हुए थे। उन्होंने भगवान की प्रेरणा से इस कोकिला वन में जीर्ण शीर्ण हुए मंदिर का अपने राजकोष से जीर्णोद्धार कराया। तब से लेकर आज तक दिन पर दिन मंदिर का विकास होता चला आ रहा है। एक बार कैलाश पर्वत में हर जगह उत्साह और आनंद का माहौल था। वह इस उत्साह का कारण था माता पार्वती के पुत्र गणेश का जन्म। महादेव शिव और पार्वती को उनके पुत्र गणेश के जन्म की बधाई देने सभी देवता, ऋषि, मुनि, सूर्य, चंद्रमा,
सिद्धगण व पर्वत आदि कैलाश पर्वत पधारे हुए थे। शनिदेव भी इस सब के साथ कैलाश पर्वत पर आए थे, परंतु वे इन सब के पीछे खड़े थे। उनका मुखमंडल अति नम्र था तथा उन्होंने अपनी आंखें नीची जमीन की ओर रखी थी। भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में लीन थे। वे तप तेजस्वी धधकती अग्नि शिखा के समान तेजवान, सुंदर, श्याम वर्णी, श्रेष्ठ थे और पीताम्बर धारण किए थे। सर्वप्रथम शनिदेव ने कैलाश पर्वत पहुंचकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ऋषिगण और सूर्यादि को प्रणाम किया तथा इसके बाद वे उस स्थान पर पहुंचे जहां माता पार्वती अपने पुत्र गणेश के साथ उनके सखियों से घिरी हुई थी। माता पार्वती के पास पहुंच शनिदेव ने माता पार्वती को नमन किया तथा उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया, परंतु शनिदेव ने शिशु गणेश की ओर एक बार भी अपनी नजरें घुमाने का प्रयास तक नहीं किया। शनिदेव को नीचे की ओर मुंह करके देख माता पार्वती ने उनसे पूछा, इस खुशी के अवसर पर आपने अपना मुंह क्यों झुका रखा है? आखिर तुम मेरे बालक की ओर क्यों नहीं देख रहे? तब शनिदेव ने कहा कि हे माता, सभी जन अपने कर्मों का फल भोगते हैं। कर्म चाहे जैसा भी हो, परंतु करोड़ों वर्षों कल्पों तक क्षय नहीं होता। अपने कर्म के अनुसार ही जीव ब्रह्मा, सूर्य देव आदि का स्थापन कर पाता है तथा अपने कर्मों के अनुसार ही वह मनुष्य, वृक्ष, जीव जंतु आदि के योनि में आता है। अपने कर्मों के कारण ही प्राणी नरक और स्वर्ग भोगता है। कर्मों के कारण ही मनुष्य राजा बनता है और उसी के कारण वह दास बनता है। कर्म ही मनुष्य को धनी बनाता है और यही निर्धन। आज मैं आपको यह रहस्य बताता हूँ कि क्यों मेरी दृष्टि नीचे रहती है। हे माते, मेरी बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति अत्यधिक श्रद्धा रही। मैं हर समय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा रहता था। विषय भोगों से विरक्त मैं हर समय उनकी तपस्या में लीन रहता था। जब मैं विवाह योग हुआ तो मेरे पिता सूर्यदेव ने मेरा विवाह चित्ररथ गंधर्व की कन्या से कर दिया। वह तेजस्विनी सती साध्वी भी सदैव तपस्या में लीन रहती थी। एक दिन वह ऋतु स्नान कर मेरे समीप आई। उस समय मैं भगवत चिंतन में लीन था। उस समय मुझे बाहरी ज्ञान बिल्कुल भी ज्ञात नहीं था। उस समय उस साध्वी ने अपना ऋतुकाल व्यर्थ जाता देख मुझे श्राप दिया कि आज से तुम्हारी दृष्टि सदैव नीचे ही रहेगी। यदि तुमने किसी पर अपनी दृष्टि डालने का भी प्रयास किया तो उसका अवश्य नाश होगा। यही कारण है माता कि ये सदैव अपनी दृष्टि नीचे किए रहता हूँ, कहीं मेरे कारण जीव हिंसा न हो जाए। और यही कारण है कि मैं बालक गणेश पर भी अपनी दृष्टि नहीं डाल सकता। काशी विश्वनाथ की स्थापना करी थी शनिदेव ने। स्कंद पुराण में काशी खंड में वृतांत आता है कि छाया सुत श्री शनिदेव ने अपने पिता भगवान सूर्यदेव से प्रश्न किया कि हे पिता, मैं ऐसा पद प्राप्त करना चाहता हूँ जिसे आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया। हे पिता, आपके मंडल से मेरा मंडल 7 गुना बड़ा हो, मुझे आपसे अधिक 7 गुना शक्ति प्राप्त हो, मेरे वेग का कोई सामना नहीं कर पाए, चाहे वह देव, असुर, दानव या सिद्ध साधक ही क्यों न हो। आपके लोक से मेरा लोक 7 गुना ऊंचा रहे। सूर्य दूसरा वरदान मैं यह प्राप्त करना चाहता हूँ कि मुझे मेरे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन हो तथा मैं भक्ति, ज्ञान और विज्ञान से पूर्ण हो सकूँ। शनिदेव की यह बात सुनकर भगवान सूर्य प्रसन्न तथा गदगद हुए और कहा, बेटा, मैं तो यही चाहता हूँ कि तू मेरे से 7 गुना अधिक शक्तिशाली वाला हो। मैं भी तेरे प्रभाव को सहन न कर सकूँ। इसके लिए तुझे तप करना होगा। तप करने के लिए तू काशी चला जा। वहाँ जाकर भगवान शंकर का घनघोर तप कर और शिवलिंग की स्थापना कर तथा भगवान शंकर से मनवांछित फलों की प्राप्ति कर ले। शनिदेव ने पिता की आज्ञा अनुसार वैसा ही किया और तप करने के बाद भगवान शंकर के वर्तमान में स्थित शिवलिंग की स्थापना की, जो आज भी काशी विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है। और कर्म के कारण शनि ने अपने मनोवांछित फलों की प्राप्ति भगवान शंकर से की और ग्रहों में सर्वोपरि पद प्राप्त किया। मोक्ष देने वाला एकमात्र ग्रह है शनि। शनि ग्रह के प्रति अनोख व्याख्यान पुराणों में प्राप्त होते हैं। शनि के सूर्य के पुत्र माना जाता है, लेकिन साथ ही पितृ शत्रु भी। शनि ग्रह के संबंध में
अनेक भ्रांतियाँ और इसलिए उसे मारक, अशुभ और दुख कारक माना जाता है। पाश्चात्य ज्योतिषी भी उसे दुख देने वाला मानते हैं, लेकिन शनि उतना अशुभ और मारक नहीं है जितना उसे माना जाता है। इसलिए वह शत्रु नहीं, मित्र है, मोक्ष को देने वाला है। एकमात्र शनि ग्रह ही है सत्य, और यह ही है कि शनि प्राकृतिक में संतुलन पैदा करता है और हर प्राणी के साथ न्याय करता है। जो लोग अनुचित विषमता और स्वाभाविक समता को आश्रय देते हैं, शनि केवल उन्हीं को प्रताड़ित करता है। वेद क्रांति रमल प्रजना वानातसी कुमुन वर्ण विवक्ष शरणतः अन्यपि वर्ण भू गच्छति तत्स्वर्ण भी सूर्यतमज्वा अवनीति मुनि प्रसाद भवार्थ शनि ग्रह वेदुण्य अथवा बाण फूल या अलसी के फूल जैसे निर्मल रंग से जब प्रकाशित होता है तो उस समय प्रजा के लिए शुभ फल देता है। वह अन्य वर्णों को प्रकाश देता है तो उच्च वर्ण को समाप्त करता है, ऐसा ऋषि महात्मा कहते हैं। इस कारण शनि है पितृ शत्रु। ग्रंथों के अनुसार सूर्य की द्वितीय पत्नी के गर्भ से शनिदेव का जन्म हुआ। जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तब छाया भगवान शंकर की भक्ति में इतनी मग्न थी कि उसने अपने खाने पीने तक का सुध नहीं थी, जिसके प्रभाव के कारण उसके पुत्र पर पड़ा और उसका वर्ण श्याम हो गया। शनि के श्याम वर्ण को देख सूर्य ने अपनी पत्नी छाया पर आरोप लगाया कि शनि मेरा पुत्र नहीं है। तभी से शनि अपने पिता से शत्रु भाव रखता है। शनिदेव ने अपनी साधना तपस्या द्वारा शिवजी को प्रसन्न कर अपने पिता सूर्य की भांति शक्ति प्राप्त की और शिवजी ने शनि देव को वरदान मांगने को कहा। तब शनिदेव ने प्रार्थना की, युगों युगों में मेरी माता छाया की प्रजय होती रही है। मेरी पिता सूर्य द्वारा अनेक बार अपमानित प्रताड़ित किया गया है, अतः माता की इच्छा है कि मेरा पुत्र अपने पिता से मेरे अपमान का बदला ले और उनसे भी ज़्यादा शक्तिशाली बने। तब भगवान शंकर ने वरदान देते हुए कहा कि नवग्रह में तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ स्थान होगा। मानव तो क्या, देवता भी तुम्हारे नाम से भयभीत रहेंगे। शनि के संबंध में हमें पुराणों में अनेक आख्यान मिलते हैं। माता के छल के कारण पिता ने उसे श्राप दिया। पिता अर्थात सूर्य ने कहा, आप क्रूरतापूर्ण दृष्टि देखने वाले मंदगामी ग्रह हो जाए। यह भी आख्यान मिलता है कि शनि के प्रकोप से ही अपने राज को घोर दुर्भिक्ष से बचाने के लिए राजा दशरथ उनसे मुकाबला करने पहुंचे तो उनका पुरुषार्थ देख शनि ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। राजा दशरथ ने विधि वस्तुति कर उसे प्रसन्न किया। पद्म पुराण में इस प्रसंग का सविस्तार वर्णन है। ब्रह्मविद्या पुराण में शनि ने जगत जननी पार्वती को बताया है कि मैं 100 जन्मों तक जातक की करनी का फल भुगतान करता हूँ। एक बार जब विष्णु प्रिया लक्ष्मी ने शनि से पूछा कि तुम क्यों जातकों को धन हानि करते हो, क्यों सभी तुम्हारे प्रभाव से प्रताड़ित रहते हैं, तो शनि महाराज ने उत्तर दिया, मातेश्वरी, उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। परम पिता परमात्मा ने मुझे तीनों लोकों का न्यायाधीश नियुक्त किया है, इसलिए जो भी तीनों लोकों के अंदर अन्याय करता है उसे दंड देना मेरा काम है। एक आख्यान और मिलता है कि किसी प्रकार से ऋषि अगस्त ने जब शनि देव से प्रार्थना की थी तो उन्होंने राक्षसों से उनको मुक्ति दिलाई थी। जिस किसी ने भी अन्याय किया उनको ही उन्होंने दंड दिया, चाहे वह भगवान शिव की अर्धांगिनी सती रही हो। जिन्होंने सीता का रूप रखने के बाद बाबा भोलेनाथ से झूठ बोलकर अपनी सफाई दी और परिणाम में उनको अपने पिता की यज्ञ में हवन कुंड में जलकर मरने के लिए शनि देव ने विवश कर दिया। अथवा राजा हरिश्चंद्र रहे हो, जिनके दान देने अभिमान के कारण सप्तनिक बाजार में बिकना पड़ा और शमशान की रखवाली तक करनी पड़ी। या राजा नल और दमयंती को भी लीजिए, जिनको कुछ पापों की सजा के लिए उन्होंने दर दर का होकर ठोकर भटकना पड़ा और ठोकर खाना पड़ा। भुनी हुई मछलियों तक पानी में तैरकर भाग गई। फिर साधारण मनुष्य के द्वारा जो भी मनसा वाचा करना पाप कर दिया जाता है, वह चाहे जाने में किया जाए या अनजाने में, उसे भुगतना तो पड़ेगा ही। मत्स्य पुराण में महात्मा शनि देव का शरीर इंद्र कांति की नीलकमल जैसी है। वे गिद्ध पर सवार है, हाथ में धनुष बाण है, एक हाथ में से बरमुदा भी है। शनि देव का विकराल रूप भयानक भी है। शनि पापियों के लिए हमेशा ही संहारक है।
पश्चिम के साहित्य में भी अनेक आख्यान मिलते हैं। शनिदेव अनेक मंदिर है। भारत में भी शनिदेव के अनेक मंदिर है, जैसे सिंगनापुर, वृंदावन के कोकिला वन, ग्वालियर के राजश्री दिल्ली तक अनेक शहरों में महाराज शनि के मंदिर है। श्री हनुमान जी की पूजा करने से शनिदेव के दंड से बचा जा सकता है। शनिदेव को तेल क्यों चढ़ाया जाता है, इसका भी कथा है, लेकिन हम वो आपको बाद में बताएंगे। तो चलिए माताओं एवं बहनों, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे अगली कथाएं आपके पास आते रहेंगे। और शनि के तेल की क्या कहानी है, तेल क्यों लगाया जाता है शनिदेव पे, ये भी हम आपको बताएंगे। वैसे तो बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन माता एवं बहनों पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको अगली व्रत की कथाएं सबसे पहले आएंगे। जय माता दी दोस्तों, जय शनिदेव, जय शनि।